रिजर्व्स। शेयर कैपिटल के अंदर जो शेयर्स हैं, इसकी जब हम लोग बातें करते थे तो हम कहते थे ये दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं ऑर्डिनरी और कुछ होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ऑर्डिनरी की कल हमने अकाउंटिंग सीख ली थी, जिसके अंदर हम एक पब्लिकली जब शेयर इशू करते हैं फुल प्राइस के ऊपर, जिसको हमने प्लेसमेंट का भी नाम दिया था, उसकी डबल एंट्री हम लोगों ने सीखी। देन उसके बाद हम लोगों ने बातें की थी किसकी, राइट इशू की, तो उसकी हम लोगों ने बातें की। देन बोनस इशू की हम लोगों ने बातें की थी, तो हम लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो क्लियर करना लाजमी थी भाई, आप लोगों ने जो नए शेयर जब आप इशू करते हो तो उसकी एंट्री आप लोगों ने सीखी थी कैश टू शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। जो राइट इशू की एंट्री हम लोगों ने सीखी थी वो सीखी थी कैश टू शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। और जो बोनस इशू की एंट्री आप लोगों ने सीखी थी वो क्या थी, डेबिट शेयर प्रीमियम, क्रेडिट शेयर कैपिटल। शेयर प्रीमियम की जगह मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसकी जगह रीवैल्यूएशन रिजर्व भी डेबिट हो सकता है। मैंने अगेन क्लियर करने लगा हूं कि कैश को जब भी डेबिट करना है तो वो हमेशा इशू वैल्यू के हिसाब से, शेयर कैपिटल को हमेशा नॉमिनल वैल्यू से, और इशू वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू का डिफरेंस जो है वो हमने किसके अंदर क्रेडिट करना होता है, शेयर प्रीमियम। इसी तरीके से जब हमने यहाँ पे राइट इशू की बात करनी है तो राइट इशू में भी कैश जब डेबिट होना है वो हमेशा इशू वैल्यू के हिसाब से, शेयर कैपिटल जब क्रेडिट होना है तो वो हमेशा किस वैल्यू के हिसाब से, नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से। ऊपर जो अमाउंट आनी है वो किस के अंदर आनी है, शेयर प्रीमियम के। इसी तरीके से शेयर प्रीमियम एंड रीवैल्यूएशन रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल जब आपने एंट्री पास करनी है, इसके लिए बाय डिफॉल्ट रूल आप लोगों ने जहन में रख लेना है कि हमेशा शेयर प्रीमियम डेबिट होगा नॉमिनल वैल्यू से, और शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट होगा वो हमेशा किस वैल्यू से, नॉमिनल वैल्यू से। ये तो बातें हम लोगों ने की थी। मैं अगेन यहाँ पे लिखने लगा हूँ कि ये जो न्यू हम पब्लिकली जो शेयर इशू करते हैं ये उसकी एंट्री हम लोगों ने सीखी थी। ये हम लोगों ने सीखी थी राइट इशू की। ये जो हम लोगों ने एंट्री सीखी थी ये थी बोनस इशू की। लेकिन मैंने आपको कहा था कि बोनस इशू को हम लोग कैपिटलाइजेशन इशू का भी नाम देते हैं, और बोनस इशू को दूसरे वर्ड्स में हम लोग किसका नाम देते हैं, स्क्रिप्ट इशू। लेकिन कल एक चीज़ हम क्लियर नहीं कर सके कि भाई हम राइट इशू क्यों करते हैं और बोनस इशू क्यों करते हैं। देखिए, बोनस इशू क्रिएट करने की रीज़न, बोनस इशू करने की रीज़न क्या थी, एक सबसे बड़ी रीज़न है कि जब एक कंपनी के पास कैश नहीं होता डिविडेंड पे करने के लिए, जब एक कंपनी के पास कैश नहीं होता डिविडेंड पे करने के लिए, तो कंपनी क्या करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने शेयर होल्डर को नए शेयर इशू कर देती है, जिसमें वो शेयर होल्डर को ये ऑप्शन देती है कि सर आपके पास ये शेयर आ चुके हैं, चाहे तो आप इन शेयर्स को अपने पास रख लें, चाहे आप इन शेयर्स को क्या कर दें, सेल करके उसकी जगह क्या ले ले, कैश ले ले। इस प्रोसीजर को हम नाम देते हैं स्क्रिप्ट इशू। इसको कुछ बुक्स के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये भी वर्ड यूज किया जाता है, डिविडेंड के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है कि ये कंपनी ने स्क्रिप्ट डिविडेंड दिया। मतलब कहने का मतलब यह है कि कंपनी के पास कैश नहीं है, मैंने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना है, 2 3 4 5 साल से मैं डिविडेंड पे नहीं कर पा रहा, तो मैंने डिविडेंड पे करना है, तो डिविडेंड पे करने के लिए मेरी कंपनी के पास कैश नहीं है, तो उसके लिए तरीकाकार क्या है कि मैं अपने बजाय कि उनको डिविडेंड देने के, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर दे देता हूं। जब फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर दूंगा तो उसमें होगा क्या कि जिसके पास ये शेयर जाएगा उसके पास 2 ऑप्शन है। अगर वो अपनी वोटिंग राइट्स बढ़ाना चाहता है अपनी कंपनी के अंदर तो क्या कर लेगा, उन शेयर्स को अपने पास होल्ड कर लेगा। लेकिन अगर वो वोटिंग राइट नहीं बढ़ाना चाहता, उसको कैश ही चाहिए, तो हम उसको कहते हैं सर आपके पास फ्री शेयर आया है, अब इसको मार्केट में सेल करके अब उसके अगेंस्ट कैश जनरेट कर सकते हैं। तो ये अगर हमने इस मकसद की वजह से हमने बोनस इशू किया है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, स्क्रिप्ट इशू। दूसरा, कैपिटलाइजेशन इशू। देखिए आपके सामने ये मैंने एंट्री लिखी है, डेबिट शेयर प्रीमियम, क्रेडिट शेयर कैपिटल। ये मैंने क्या किया है कि शेयर प्रीमियम को मैंने कैपिटलाइज किया है किसके अंदर, शेयर कैपिटल। मैंने शेयर प्रीमियम को कैपिटलाइज किया है किसके अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर। इसको हम ये भी नाम देते हैं कैपिटलाइजेशन इशू। कैपिटलाइजेशन इशू का मतलब ये है कि हमने रिजर्व में से पैसा निकाला, शेयर प्रीमियम में से पैसा निकाला और कहां पे ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल के अंदर। तो हम इसको ये भी कहते हैं कि हमारा कौन सा इशू है, कैपिटलाइजेशन इशू।
तो ये बोनस इशू के 3 नाम है। बोनस इशू भी कहते हैं, कैपिटलाइजेशन इशू का भी नाम देते हैं और स्क्रिप्ट इशू का भी नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और हमने जो क्लियर करनी थी भाई, यहाँ पे जो शेयर कैपिटल हमारा क्रेडिट होता है ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से होता हुआ किसके अंदर चला जाता है, बैलेंस शीट में। यहाँ पे जो शेयर प्रीमियम हमारा जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से होता हुआ वो किस में चला जाता है, बैलेंस शीट में। भाई यहाँ पे जो शेयर कैपिटल है ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से होता हुआ किस में चला जाता है, बैलेंस शीट में। ये जो शेयर प्रीमियम भी है ये भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से होता हुआ किस में चला जाता है, बैलेंस शीट में। ये जो बोनस इशू में जो शेयर प्रीमियम या रीवैल्यूएशन रिजर्व ने डेबिट होना है ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी डेबिट हो जाती है और शेयर कैपिटल भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारा प्रोसेस किसके अंदर होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। बिकॉज ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के बारे में यू मेक श्योर कि अपनी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इट इज द पार्ट ऑफ इक्विटी। ये हमारे किसका पार्ट है, इक्विटी का। ये हमारे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के बारे में प्योर है कि अगर आपसे कोई बंदा पूछे वह किसका पार्ट होता है, यू विल से ये इक्विटी कैपिटल होता है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि हमारा कौन सा कैपिटल होता है, इक्विटी कैपिटल। अब दूसरा यहां पे क्वेश्चन था कि भाई जो आपके राइट इशू करने के एडवांटेजेस हैं या दूसरे हमारे क्या हैं, डिसएडवांटेजेस। ये बड़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप बुक से भी रीड आउट कर सकते हैं, आप उसके ऊपर भी देख सकते हैं। तो वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप लोगों को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो भी मैं क्वेश्चन जब अलो करता हूं तो उसमें आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं कि सर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज में क्या था। और राइट इशू में भी इसी तरीके से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के राइट इशू बोनस इशू करने के हमारे क्या फ़ायदे हो सकते हैं और बोनस इशू करने के क्या हमारे नुकसानात हो सकते हैं, ये भी हम अभी क्वेश्चंस में आते हैं। तो मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए माइक हमने जो है वो म्यूट किया हुआ है। जब हम लोग क्वेश्चनिंग सेशन पे आते हैं तो फिर आप लोग उसमें डिस्कस करूँगा, फिर माइक हम अनम्यूट कर देंगे तो यू मे आस्क द क्वेश्चन। ये तो बातें थी हमारी किसकी, इक्विटी की। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो साथ साथ उसको नोट डाउन कर सकता है ताकि जब क्वेश्चन सेशन आए तो आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। उसमें आप लोग जो भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम लोग जब इसकी बातें करेंगे, ये इक्विटी की हमने डबल एंट्री की बातें करनी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की। लेकिन अब अगला क्वेश्चन था इसका, वो क्वेश्चन था कि भाई ये जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है इनकी कॉस्ट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की जो कॉस्ट होती है उसको हम नाम देते हैं डिविडेंड्स। जैसे लोन के ऊपर हम लोगों ने इंटरेस्ट पे करना होता है, हम कहीं से पैसा लेते हैं, उधार लेते हैं, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली बात है जब पैसा हम लोगों ने यूज़ करना है तो उसके अगेंस्ट हमने क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अगेंस्ट हम लोगों ने क्या पे करना है, डिविडेंड। और याद रखिएगा कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड्स हम लोग पे करते हैं वो नॉर्मली उसके लिए 2 टर्म यूज़ होती हैं। एक होती है टर्म इंटरिम और एक होती है फाइनल। इसको फाइनल भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं कि जो ईयर एंड पे। इंटरिम जो है वो ड्यूरिंग द ईयर, किसी भी टाइम पे अगर हमारी कंपनी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देती है तो वो कौन सा होता है, इंटरिम डिविडेंड। और फाइनल डिविडेंड होता है जो ईयर एंड पे कंपनी जो है वो डिक्लेयर करती है तो उसको हम अनाउंस करते हैं। जो फाइनल डिविडेंड है मैं नॉर्मली इसके लिए वर्ड यूज करता हूं, ये पहले इसका प्रपोजल होता है, प्रपोज किया जाता है, उसके बाद ये डिसाइड करके ये डिक्लेयर किया जाता है, देन जाके ये पे किया जाता है। प्रपोजल के बाद डिक्लेयर होता है, देन इसको क्या किया जाता है, पे। और इंटरिम नॉर्मली ये साथ ही हमारा डिक्लेयर हो जाता है और साथ ही हम इसको क्या कर देते हैं, पे। इसके लिए तो एंट्री अगर हम लोग पास करें तो डेबिट डिविडेंड एक्सपेंस और क्रेडिट उसके बदले में हम क्या करते हैं, कैश। और यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ कि फाइनल डिविडेंड हम लोगों ने पे किया है तो वही डिविडेंड एक्सपेंस को डेबिट करके उसके बदले में कैश को क्रेडिट। लेकिन अगर हमने डिविडेंड को अभी डिक्लेयर किया है तो इसके लिए हम डिविडेंड पेबल को साथ में क्या कर सकते हैं, क्रेडिट। अगर हमने पे नहीं किया तो हम डिविडेंड एक्सपेंस टू डिविडेंड पेबल, और अगर पे कर दिया तो डिविडेंड एक्सपेंस टू कैश। मैंने ये नॉर्मली का वर्ड यूज़ किया। अगर आपने इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया, पे नहीं किया, तो भाई इसके लिए भी आप एंट्री के लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं डिविडेंड पेबल। क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी एक्रूअल एंड प्रीपेमेंट का टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसके अंदर आपको पता है एक्रूड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव नॉट येट पेड एट देयर ड्यू डेट्स। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, याद रखिएगा, मैं बार बार ये स्टेटमेंट देता रहा हूं कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का डिविडेंड हमेशा एज ऑन या एज एट होता है।
एज ऑन या एज एट का मतलब क्या है कि ये आज के दिन हम लोग डिविडेंड पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे आज 30 दिसंबर है मेरा, सॉरी आज 30 दिसंबर है लेकिन मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो 30 दिसंबर को मैं डिविडेंड पे कर रहा हूं, तो इसके लिए ये वर्ड यूज नहीं करेंगे जी इस साल का हमने डिविडेंड पे किया, हम कहेंगे आज हमने डिविडेंड ये पे किया। सो कहने का मतलब इसके डिविडेंड को टाइमली अपोर्शन नहीं किया जाता, मतलब ये पर एनम नहीं होता, इसको टाइमली पोर्शन नहीं किया जाता। और एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि डिविडेंड एक्सपेंस यहाँ पे जो डेबिट होता है, यहाँ पे जो डेबिट होता है, ये हमेशा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के हेड रिटेन्ड अर्निंग के अंदर हम लोग इसको क्या करेंगे, शो करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के हेड रिटेन्ड अर्निंग में एक चीज क्लियर अपने माइंड में बैठा लें कि कभी भी डिविडेंड एक्सपेंस जो है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का कभी भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो नहीं होता, क्योंकि हम नॉर्मली तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की जो डिविडेंड की कॉस्ट है ये हमेशा हमारी किस में चार्ज होती है, रिटेन्ड अर्निंग के हेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। अब क्लियर होती बातें? हसन ये माइक ऑन कीजिएगा। जी माइक ऑन हो गए जी? इधर तक किसी का क्वेश्चन? जी वीडियो स्टॉप है? जी ये सबके लिए प्रॉब्लम आ रही है कि वीडियो स्टॉप है, या सिर्फ अहमद की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है? इंटरनेट का इशू मुझे लग रहा है चल रहा है। ये 5 मिनट दें ज़रा, ये SPL जो टीम है इसको ज़रा देख ले, तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ और फिर मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछता हूँ। अच्छा आवाज़ आ रही थी सबको? काइंडली चेक करें, आवाज़ आ रही थी लेकिन वीडियो जो है वो कह रहे हैं बच्चे स्टॉप हुई। 2 मिनट के बाद दोबारा से रिक्वेस्ट भेजें, रिकनेक्ट करें इसको ना, इसको कैंसिल करके ना दोबारा से रिकनेक्ट करें 2 मिनट में। पूरा कट रहा है, 2% कम कर